तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। अभी पाकिस्तान में कुछ दिन बाद 8 फरवरी को इलेक्शन भी हैं। जो आम इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन भी हैं। लेकिन पाकिस्तान का अपना एक इतिहास रहा है। वहाँ पर गवर्नमेंट चाहे किसी भी पार्टी की आए, लेकिन पूरा कार्यकाल कभी नहीं कर पाई। आज़ादी के बाद से अब तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं है अपने पूरा 5 साल का टर्म पूरा कर पाई हो, चाहे दौर किसी का भी हो। लेकिन वहाँ पर जो असली ताकत है वो सेना के हाथ में है। पाकिस्तान में सरकार चाहे कोई भी पार्टी चलाती हो, लेकिन उसे चलाने वाली जो असली ताकत है वो वहाँ की सेना है। चाहे वो फिर अय्यूब का दौर हो, चाहे जियाउल हक का दौर हो, या परवेज मुशर्रफ का। वहाँ पर जो पाकिस्तान के ऊपर दबदबा रहा है वो हमेशा वहाँ के फोर्स का रहा है, जो वहाँ की सेना होती है उसका। आज की कहानी भी इसी से रिलेटिव है। वहाँ के एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी, जो प्रधानमंत्री रहते हुए उन पे एक केस चलता है, और केस में उन्हें फांसी की सजा होती है, और आनन फानन में उन्हें फांसी भी दे दी जाती है। इस केस को आज भी पाकिस्तान में लोग सबसे बड़ा बेईमानी का केस के रूप में याद करते हैं। केस है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का। ये सच है कि पाकिस्तान में जब भी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री ने सेना अध्यक्ष बनाया है, उसी सेना अध्यक्ष ने हमेशा कुर्सी पलटी है, और पाकिस्तान में तख्ता पलट किया है। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के कसूरी परिवार से। इस परिवार के मुखिया मोहम्मद खान कसूरी थे। पाकिस्तानी के नामी गिरामी शख्स और एक वकील। कसूरी जुल्फिकार अली भुट्टो से भी काफी प्रभावित थे। यही वजह थी कि उन्होंने भुट्टो की पीपीपी पार्टी ज्वाइन भी कर ली थी। भुट्टो भी कसीरों को बेहद पसंद करते थे और उनकी काबिलियत का सम्मान करते थे। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। कसूरी और भुट्टो के अंदर थोड़ी सी अनबन शुरू होती है। दोनों का अक्सर किसी न किसी फैसले को लेकर विवाद होता रहता था। जुल्फिकार अली भुट्टो को उस वक्त लोग कायद आजम भी कहते थे, और सत्ता में आने के बाद भुट्टो का थोड़ा विवाद तानाशाह की तरह हो गया था। जो भी उनका विरोध करता था उन्हें ठिकाने लगा देते थे, और यही वजह थी कि कसूरी ने भुट्टो का साथ छोड़ दिया, उनके इस तानाशाह हरकत की वजह से। 11 नवंबर 1974 को रात के वक्त लाहौर के शमशाद कॉलोनी में एक तेज गाड़ी चल रही होती है। कार को अहमद कसूरी चला रहे होते हैं, और अहमद रजा कसूरी मोहम्मद अहमद कसूरी के बेटे थे। मोहम्मद अहमद खान कसूरी और उनकी पत्नी भी उस कार में मौजूद थी। कार पर अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। सबने सर अपने नीचे कर लिए क्योंकि फायरिंग हो रही थी, और अहमद जो थे वो उन्होंने कार स्पीड से भगाने की कोशिश की। थोड़ी दूर कार बढ़ी थी कि अहमद खान कसूरी के जो पिता थे, उनका सर उनके कंधे पे आके गिर गया। उन्हें अंदाजा हो गया था इस बात से कि अब पिता को हालत गंभीर है, और बेटे ने इस बात को भांप लिया और उन्होंने सीधे कार का रुख अस्पताल की तरफ किया। अस्पताल पहुंचने के बाद ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन जब तक ये खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल जाती है। अब पाकिस्तान में फैलने के बाद ये खबर रात को 2:30 बजे जुल्फिकार भुट्टो को भी बताई जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी, लेकिन मोहम्मद जो कसूरी थे उनकी जान नहीं बचा पाए। इस वारदात के चश्मदीद जो थे वो इनके बेटे अहमद कसूरी थे। लिहाजा पुलिस ने उनका बयान लेना शुरू किया, और अहमद रजा कसूरी ने बयान में एक ऐसा नाम लिया कि जिससे पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अहमद रजा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि मेरे पिता की हत्या के लिए मैं जुल्फिकार अली भुट्टो जिम्मेदार हैं। मतलब कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो मेरे पिता की मौत के जिम्मेदार हैं। अब जब पुलिस वालों ने बात सुनी तो वो भी हैरान रह गए, और सोचते हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे एफआईआर लिखी जाए। कई बड़े अफसरों ने अहमद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अहमद रजा अपने बयान पर अड़े रहे, वो अपने बयान से नहीं मुकरे। अहमद रजा भी सदस्य थे लोकसभा के। अब 5 महीने बाद लोकसभा का सत्र बुलाया जाता है। अब सेशन चालू होता है कि अहमद रजा ने हाथ उठाया, और हाथ में उनकी एक शीशी थी। उस शीशी में खून भरा हुआ था। अहमद ने असेंबली में कहा कि मेरे पिता की हत्या की गई है, और इस शीशी में मेरे पिता का खून है। जुल्फिकार अली भुट्टो भी उस असेंबली में मौजूद थे,
लिहाजा विरोध पार्टी के हंगामे को देखते हुए एक जज की देखरेख में जांच कमेटी बनाई थी। कुछ दिनों बाद जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा गया कि इस हत्या में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का कोई हाथ नहीं है। और इसी तरीके से 3 साल गुजर जाते हैं, लेकिन कसूरी के हत्यारों को कोई पता नहीं चलता है और न ही जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। अब 1977 का दौर आता है और चुनाव शुरू होते हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव होते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी फिर से चुनाव जीत जाती है और चुनाव नतीजों के बाद विरोध प्रदर्शन होने लगता है। विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव के अंदर धांधली हुई है। विरोध रोकने के लिए पाकिस्तान में जो शराब होती है और इस तरह की चीज होती है, इस बार होते हैं, उसके भी रोक लगा दी जाती है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ शुरू से ही था और बाकी सरकार का भी अक्सर यही रवैया पाकिस्तान का हिंदुस्तान के खिलाफ रहता है। इसी दौरान में पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल जियाउल हक को वहां का सेनापति बना दिया और यही एक वजह थी जुल्फिकार अली भुट्टो की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, जो उन्होंने बहुत ज्यादा भुगती। अब विरोध प्रदर्शन बढ़ता जाता है। लिहाजा एक रोज 5 जुलाई 1977 को आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो के सरकार का ही तख्ता पलट कर दिया। अब पाकिस्तान की सेना का पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से कब्जा हो गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल में डाल दिया जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो को मार्शल लॉ लगाया जाता है और भुट्टो के जेल जाने के बाद अहमद रजा कसूरी होते हैं, वो अपने पिता के कत्ल होता है उसका मामला दोबारा से उठाते हैं। भुट्टो के खिलाफ जियाउल हक को एक हथियार मिल गया था कसूरी के रूप में। लिहाजा कसूरी के कत्ल में जो सुनवाई होती है उसका मुकदमा फिर से शुरू कराते हैं जनरल जियाउल हक। भुट्टो इस बात से बेखबर थे कि मार्शल लॉ लगने के बाद भी भुट्टो के करीबियों को 20 दिन बाद उन्हें उठा लिया जाता है। भुट्टो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उनके साथ इतना बुरा होने वाला है। कसूरी का केस भी अब तेजी पकड़ रहा था और इसी दौरान 11 सितंबर 1977 को कई लोगों की गवाही भी होती है इस केस में। और वो लोग कहते हैं कि ये कत्ल सरकार के इशारे पर हुआ है, जिसमें सेना का इस्तेमाल किया गया था जुल्फिकार भुट्टो के द्वारा। मुकदमा चलता है। 2 मार्च 1978 को सुनवाई पूरी होती है। 18 मार्च 1977 को हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और हाई कोर्ट के 5 जजों की बेंच होती है, वो फैसला क्या सुनाती है कि भुट्टो की एक स्पेशल फोर्स जिसका डायरेक्टर था मसूद अहमद, उसके साथ इसकी साजिश रची थी और कोर्ट ने फिर भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद भी भुट्टो बेखबर थे, उन्हें अंदाजा नहीं था उनके साथ इतना बुरा हो सकता है और उन्होंने इस कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चेतावनी दी। अब 9 जजों की बेंच बैठती है, लेकिन हैरानी तब होती है 9 जजों में से एक जज रिटायर हो जाते हैं, जबकि एक जज अपनी तबीयत का हवाला देकर इस सुनवाई से खुद को अलग कर देते हैं। अब इस बेंच में सिर्फ 7 जज बचते हैं जिन्हें कसूरी केस में अपना फैसला सुनाना था। फरवरी 1979 को फैसला सुनाती है सुप्रीम कोर्ट। 4 जजों ने कहा कि फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है, जबकि 3 जजों ने कहा हाई कोर्ट के फैसले का विरोध का और कहा कि इस केस में भुट्टो के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है कि उन्हें इतनी बड़ी सजा दी जाए। अब भी भुट्टो बेखबर होते हैं और फरवरी में फैसला आने के बाद 4 अप्रैल 1979 की रात 2 बजे अचानक जुल्फिकार अली भुट्टो को उठाया जाता है और उनसे कहते हैं कि चलिए आपका टाइम हो गया। भुट्टो कहते हैं रुको मुझे अभी सोना है, लेकिन रात के वक्त ही भुट्टो को गार्ड अपने साथ ले जाते हैं और फांसी रूम में ले आकर उन्हें फांसी दे दी जाती है। फांसी के बाद उनकी लाश को चुपचाप गुमसाम तरीके से दफना दिया जाता है और हैरानी की बात ये होती है कि फांसी की जानकारी ना ही तो भुट्टो की माँ को ना ही फैमिली को किसी को नहीं दी थी। उनकी लाश दफन करने के बाद उनके परिजनों को उनका शरीर तक नहीं दिया था और ये बात उन लोगों से काफी टाइम तक छुपाई भी गई थी भुट्टो के परिवार से। साल भर के अंदर जियाउल हक के इशारे पे ये सारा काम हुआ था भुट्टो के साथ। ये फांसी होने के बाद जजों ने और कोर्ट के फैसले पर सवाल भी उठे। कहा जाता है कि पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा बेईमानी का जो फैसला था वो यही फैसला था। कहा यह भी जाता है कि इस केस में एक जज में भुट्टो को जज ने जमानत दे दी थी तो उसे तुरंत उसके पद से हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर जियाउल हक का दबाव था, क्यों जियाउल हक उस वक्त पाकिस्तान के डिक्टेटर थे। बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं। बेनजीर भुट्टो की भी पाकिस्तान में हत्या कर दी जाती है और बेनजीर की हत्या का राज आज भी एक राज बना हुआ है।
तो ये थी जुल्फिकार अली भुट्टो की कहानी, जो पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री थे जिस वक्त उनके खिलाफ केस चलता है, उनको सजा सुनाई जाती है, उनका विरोध होता है, उन पर मार्शल लॉ लगाया जाता है और एक डिक्टेटर उनका तख्ता पलट करके खुद वहां का डिक्टेटर बन जाता है। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का यकीन नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर जिस देश के वो प्रधानमंत्री, उस देश में उन्हें फांसी भी हो सकती है और वो भी 1 साल के अंदर। लेकिन पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी अपनी सरकार पूरी नहीं चला पाया। सरकार वहां किसी की भी हो, लेकिन राज वहां हमेशा डिक्टेटरों का ही रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब मिलते हैं कल अगली कहानी में। जब तक के लिए धन्यवाद।